हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि सीनेट जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसका जल्दी ही मतलब एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस है जो कि 24 क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में लिया गया है। अगर आपको इस ऐसे पीडीएफ और चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको और अदर सब्जेक्ट्स या फिर कोई भी जानकारी है तो वो मिल जाएगी। अगर आपको इसके अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट्स के मतलब और भी वीडियोस देखने हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेनली इस वीडियो में हम कॉमन वाइटल साइंस और जो मैनेजमेंट होती मेजर्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग कौन कौन से बॉडी के अंदर फ्लूइड कितने मेजरमेंट में होता है, तो वो सब है। और वाइटल साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, which vital sign is considered the most reliable indicator of patient overall health? कौन सा ऐसा वाइटल साइन है जिसको सबसे ज़्यादा मतलब माना जाता है, विशेष विशेष भाव दिया जाता है ओवरऑल हेल्थ को वेलबींग मानने में, मतलब स्वस्थ जो आदमी को मानने में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। पल्स है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर टेम्परेचर है और ऑक्सीजन सेचुरेशन है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का सही तरीके से बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं होगा तो जो बॉडी है पहले तो मतलब सही से वर्क नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे आपको लेथार्जीनेस और मतलब फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन इज़। जो हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो इसमें हमारा अलग अलग ऑप्शन है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो प्रोलैक्टिन जो होती है वो मतलब जो मदर होती है तो उसके अंदर ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये मेनली लैक्टेशन के टाइम पे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एवरेज वेट ऑफ द प्लेसेंटा इज़। जो एवरेज वेट होता है मतलब प्लेसेंटा आप वूम्ब होती है तो वूम्ब को अगर वेट करते हैं तो उस जो फीमेल का प्लेसेंटा होता है उसका वेट कितना होता है? तो इसमें अलग अलग वेट है, 500, 600, 800, 900। तो राइट आंसर है इसमें 500। तो 500 हमारा जो फीमेल होती है उसके अंदर प्लेसेंटा का वेट होता है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एम्बिलिकल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है एक मदर और एक जो चाइल्ड है उसके बीच में जो मतलब फीटस है उसके बीच में जो मतलब न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड होता है उसके द्वारा, तो वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। वर्नियस कैसिकस है, कैसियोस है, कैसियोसा ऑप्शन है। एमियोटिकल फ्लूइड, ब्लड है, फिर वर्टन जेली जेली है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो वर्टन जेली है, मतलब यही प्रोटेक्ट करता है जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एंटीबायोटिक क्रॉसेस द प्लेसेंटा। जो एंटीबायोटिक है मतलब बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं, तो इसमें जो मेनली जो एंटीबायोटिक है मतलब जो कि एंटीबॉडी से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो फीटस को क्रॉस मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाता है तो वो कौन सा होता है? तो AGG है, फिर AGM है, AGE है, AGA है। तो हमारा जो राइट आंसर है AGG जो है वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस करके चला जाता है और ये मेनली मतलब जो बॉडी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम आता है। इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। जो मतलब फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब दोनों काम करती है हमारे जो फीमेल होती हैं एम्ब्रियो में, और एक मैटरनल मतलब पूरी प्रेग्नेंट औरत है तो उसमें कौन सा दोनों कनेक्टिव लिंक होते हैं? तो इसमें अलग अलग है, जैसे प्लेसेंटा है, फेलोपियन ट्यूब है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, फिर ये कोरियन है।
तो इसमें ये जो राइट आंसर होगा वो प्लेसेंटा होगा, जो कि मतलब पूरा बॉडी बेबी को कंसीव करती है और पूरा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बेबी को मदर के वूम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। जो कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कि मेनली दिया जाता है जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं रेगुलरली रूटीन पे। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, इन्फ्लुएंजा है, ओरल पोलियो है, टेटनस है, फिर रूबेला है। तो इसको टीडी बूस्टर के नाम से आता है। टीडी और टीडी बूस्टर के नाम से दो डोजेस होते हैं। तो इसमें हमारा टीडी टेटनस का ये मतलब डोज होता है। ठीक है, इसमें दो मतलब डोज दिया जाता है। उसके बाद से अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो मतलब थर्ड टाइम अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उसको टीडी बूस्टर देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ड्यूरिंग लेबर इज़। जो फीटस है वो उसका सही पोजीशन, सही जो प्रेजेंटेशन है लेबर के टाइम पे मतलब डिलीवरी के टाइम पे वो क्या होना चाहिए। ए नंबर है फेस, और सेकंड नंबर है शोल्डर, थर्ड नंबर है वर्टेक्स, और फोर्थ नंबर है ब्रिज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो वर्टेक्स वाला एरिया मतलब सही रहे तो आसानी से लेबर मतलब फीटस बाहर आ जाएगा। देन हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक फॉर हैवी वर्किंग प्रेग्नेंट वुमेन इज़। जो डेली हैवी वर्क करती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसको डेली में मतलब कितनी एनर्जी की नीड होती है। अलग अलग ऑप्शन है, 3200, 3900 कैलोरी, और 25 और 2100। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 2500 है, जो कि इसको डेली बेसिस पे मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन है लेकिन हैवी वर्क कर रही है तो उसको देना चाहिए इतना एनर्जी। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस। अलग अलग जो मतलब स्टेजेस होते हैं डिलीवरी की, तो उसमें हमें कौन ड्यूरेशन के हिसाब से मतलब बताना है कि कितने लेबर्स होते हैं। तो 4, 3, 2, 4, 5 ये मतलब ऑप्शंस हैं, और ये हमारा 4 नंबर राइट आंसर है। इसमें ये वैसे आने के नहीं चांसेस है, तो इसको ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप लोग को फर्दर आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 11 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द वैक्सीन गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इज़। जो हेपेटाइटिस बी को मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे प्रिवेंशन के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं। तो आपको ऑप्शन है BCG है, MMR है, फिर ये हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, DPT है। तो अगर वैक्सीन्स की बात करें तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो अच्छे से वैक्सीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें मेनली हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ये BCG है, फिर MMR है, ये भी अलग अलग वैक्सीन्स होती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, द आइडियल स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसी फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जो आइडियल मतलब जो ड्यूरेशन होती है, स्पेस होता है दो प्रेगनेंसी मतलब किसी कोई वुमेन है तो उसको 2 बार प्रेग्नेंट होना है, तो उसको जो चाइल्ड बर्थ के बाद से कितने टाइम तक आप मतलब कंसीव नहीं करना नहीं चाहिए। तो ये है, तो अलग अलग ऑप्शन है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, 36 मंथ है, फिर 18 से 24 मंथ है। तो अगर आप मतलब 2 साल से ज़्यादा की बात करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और जो चाइल्ड हेल्थ है उसके लिए भी। ठीक है, इसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चूज फॉर ट्रीटमेंट एन एक्यूट अस्थमा अटैक। जो ड्रग है, कौन सा ड्रग है जो कि एक्यूट अस्थमा अटैक में काम आता है। फिर इसमें ऑप्शन है हमारे पास, सल्ब्यूटामॉल, फिर बैक्ट्रम, फिर मोंटेलोकास्ट डिन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो सल्ब्यूटामॉल होगा, जो कि मेनली एक्यूट अस्थमा अटैक में दिया जाता है। इसके बाद से
24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ वजाइनल म्यूकोसा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज साइन ऑफ। जो ब्लू कलर होता है वजाइनल, मतलब जब डिलीवरी के टाइम पे वजाइनल म्यूकस निकलता है तो उस समय पे क्या साइन करता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। चैडविक्स साइन होती है, फिर गॉडल साइन होती है, फिर हेगर साइन होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपको हटा ही दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेनली जो इसमें राइट आंसर की बात करें तो चैडविक होगी, ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर कॉपर टी 380 ए इफेक्टिव। जो 380 ए कॉपर है वो कितने मतलब साल के लिए इफेक्टिव रहता है, काम करता है। तो अलग अलग ऑप्शन है इसमें। ए नंबर है 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर। तो 10 ईयर राइट आंसर होगा। कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, जो कि मेनली फीमेल के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, इस 16 नंबर क्वेश्चन है, लेमनेरिया टेंट इज। जो लेमनेरिया टेंट होती है वो क्या होती है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। हैग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है, स्टिल डायलेटर है, क्लोथ कवर है, फिर नॉन है। तो इसमें जो हैग्रोस्कोपिक मतलब ऑस्मोटिक डायलेटर होती है वो होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, DALY मीन का क्या मतलब होता है। इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपको पूछ लेगा ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, HDU का फुल फॉर्म क्या होता है, OT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस टाइप के नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ICU जैसे इसमें IUCD का फुल फॉर्म पूछ लेगा कि क्या होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर होगा, जो कि राइट आंसर होगा। विकलांगों के लिए होता है, जीवन वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 17 का सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू IUCD। जो IUCD का निषेध होता है, जैसे कि किस कंडीशन में नहीं देते हैं, वो क्या है। अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। ए नंबर है हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी है, फिर मेनोरेगिया है, ब्रेस्ट फीडिंग है, फिर नॉर्मल पोस्टपार्टम है। तो इसमें जो राइट आंसर मेनोरेगिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चाइल्ड अंडर 5 ईयर ग्लोबली। जो सबसे ज़्यादा मतलब डेथ होती है बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा किस कारण से होती है 5 साल से कम बच्चों के डेथ का। तो अलग अलग ऑप्शन है, मलेरिया, निमोनिया, फिर डायरिया, फिर ये माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा निमोनिया की वजह से डेथ होती है। इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है मेजल्स का, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है। तो अगर नॉर्मली कोई भी मतलब जो भी बैक्टीरिया या माइक्रोब है उसके फैलने की अगर ड्यूरेशन देखी जाए तो वो 10 से 15 दिन होती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो स्पोर फॉर्म में होता है, वो कभी भी फैल सकते हैं। तो ये मेनली मेजल्स का 10 से 14 डेज राइट आंसर होगा। इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है, द थेरेप्यूटिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व द रिस्टेटिंग द पेशेंट वर्ड। जो मतलब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कोई भी जो भी हम लोग हॉस्पिटल में बातचीत करते हैं किसी भी पेशेंट या फिर कोई भी मतलब बातचीत करके बात निकालना, जैसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो सब जो कम्युनिकेशन होता है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है। और कैसे हम लोग पता करते हैं कि वो क्या फील कर रहा है, तो वो एक टेक्निक होती है, तो उसको हम लोग थेराप्यूटिक टेक्निक बोलते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, पैराफेजल है, फेजिंग है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन है, रिफ्लेक्शन है, फिर हमारे पास समराइजेशन है, समराइजिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास समराइजिंग है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो पैराफ्रेजिंग होगा इसमें, जैसे कि सही तरीके से स्टेटमेंट बताते हैं। फिर हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म वेयर अ पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। तो इसमें जो
डिनाइल है वो राइट आंसर होगा। इसमें जो पेशेंट है वो खुद को मेनली इसमें 5 स्टेप होते हैं और इसमें अलग अलग, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी कंडीशन हुआ है तो उसको पहले बताते हैं तो शॉक में जाता है, शॉक के बाद से वो मानना नहीं चाहता है, मैनिपुलेट करता है, उसके बाद से धीरे धीरे अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करता है और उसके बाद से पूरी कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें डिनाइल राइट आंसर होगा। ये भी आपका सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। 23rd नंबर क्वेश्चन है सेफेस्ट ड्रग फॉर रिड्यूसिंग फीवर इन चिल्ड्रन। जो सबसे ज़्यादा सेफ ड्रग कौन सा होता है किसी भी बच्चे को फीवर से मतलब रिलीफ कराने में, तो वो पैरासीटामोल होता है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, जो सोप और वाटर से हैंड वॉशिंग का मिनिमम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।